यहाँ उपस्थित इस संभाग के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय माधोराम जी, यहाँ की हमारी लोकप्रिय सभापति महोदया, प्रदेश के मंत्री माननीय श्रवण सिंह जी, के विश्नोई जी, अशोक सैनी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय विजय आचार्य जी, देहात के अध्यक्ष माननीय जालम सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय ताराचंद जी, माननीय सत्यनारायण जी, यहाँ उपस्थित भाई अविनाश जी, मैं पीछे देखूंगा तो आदरणीय ओम जी भाई साहब भी बैठे हैं, अविनाश जी, अरे हमारे दोनों आपके जिले की आवाज को विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ रखने वाले मेरे मित्र भाई बिहारी जी और सुमित जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस पंडाल में विराजमान बीकानेर के प्रबुद्ध किसान बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज लगता है बीकानेर में राजस्थान की सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए कुर्सियों की कमी पड़ गई इस पंडाल में। मैं सबसे पहले इस जांगलदर भूमि पर आशीर्वाद बनाने वाली मां करणी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं कलयुग के उन भागीरथ को, गंगा सिंह जी को, जिन्होंने रेगिस्तान में भी गंग नहर लाने का सपने को साकार किया। मैं प्रणाम करता हूं कपिल मुनि जी से लेकर जसनाथ जी महाराज की भूमि को। लोग इसे जागिस्तान समझते हैं, लेकिन प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए भगवान जम्बेश्वर जी की भूमि को प्रणाम करता हूं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और भाई बिहारी जी ने मेवाड़ की गौरव गाथा का आकलन किया, बखान किया। मैं उस मेवाड़ की वीर धरा की ओर से भी आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को पहले हर गांव और पंचायत पर क्यों जाना पड़ा, इस आक्रोश यात्रा में हर विधानसभा मुख्यालय पर आंदोलन क्यों करना पड़ा, और आज जिला मुख्यालय पर जिस विशाल आकार में जनता ने, किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने इस जन आक्रोश यात्रा में अपना आक्रोश प्रकट किया है, आखिर क्या कारण था? 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों से एक सरकार चली गई, जो सरकार राजस्थान के विकास को गति देने का काम कर रही थी, जो सरकार किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने का काम कर रही थी। अचानक से कुछ लोग आते हैं, वादे करते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और नहीं करेंगे तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा देंगे। वो मुख्यमंत्री वादा तो पूरा नहीं कर पाए, अब उनकी इच्छा मुख्यमंत्री को हटाने की है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई तू होता कौन है, कुर्सी तो मेरी है। जिन्होंने वादा किया मैं बेरोजगारी को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिन्होंने कहा बिजली का बिल बता रहे थे, ये भी उनके मैनिफेस्टो में था कि 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, हम राजस्थान में सुशासन देंगे, हम राजस्थान में विकास को गति देंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि राजस्थान में विकास तो बहुत दूर की बात, ऐसा तांडव राजस्थान में भ्रष्टाचार का, बजरी माफिया का, माइनिंग माफिया का, भू माफिया का, गैंगवार का, और हमारी मातृशक्ति के प्रति इस प्रकार का दुराभाव रखने का राजस्थान ये कभी नहीं बना। जहां राजस्थान में रोज उठते ही किसी दलित परिवार के ऊपर अत्याचार और
उसको प्रताड़ना दी जाती है, तो कभी किसी पति के सामने किसी महिला की इज्जत लूट ली जाती है। जब कोई महिला अपने दुराचार को लेकर किसी पुलिस अधिकारी के पास जाती है तो वहां भी उसकी इज्जत लूट ली जाती है। कोई महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां भी उसकी असमत लूट ली जाती है। कोई महिला टीचर स्कूल में जाती है तो वहां भी उसके साथ दुराचार करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। 8 साल की बच्ची अभी मेवाड़ में लोपड़ा में एक आदिवासी परिवार की बच्ची के साथ दुराचार करके उसकी बोटी बोटी काट कर उसके कट्टे में डाल दिया जाता है। ऐसा राजस्थान कभी नहीं हुआ। अरे ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो पाताल में से भी निकाल के फांसी पर लटका देती। जब अपराधियों में डर नहीं होता है, सरकार का नारा होता है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन राजस्थान में कुछ उल्टा है, आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। ये गठबंधन राजस्थान में अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये गठबंधन राजस्थान में इस प्रकार से नेशनल क्राइम ब्यूरो में कि उस रिपोर्ट में राजस्थान महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार के लिए, दलितों पर अत्याचार के लिए सिरमौर बना बैठा है। आखिर क्या कारण है कि कुर्सी का मोह यहाँ की जनता के दुख और तकलीफ को देख नहीं पाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को किसान, युवा, महिला, दलित की पीड़ा को आवाज बनकर आज ये बीकानेर की धरती पर सखारंद करना पड़ा, ये रणभेरी बजानी पड़ी कि सरकार, गूंगी बहरी सरकार सुन ले। अब भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है न। इसलिए मैंने कहा था कि ये मंच और आप और हम सब लोग नवंबर 2023 तक ना तो सोएंगे और ना सोएंगे, ना सोने देंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता का, इस प्रदेश को अपना परिवार मानकर ये भारतीय जनता पार्टी इस ध्येय के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को प्रथम मानकर अपने काम को करती है। आज इसीलिए देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने केंद्र की योजनाओं के बारे में कई बातें कही, लेकिन दुर्भाग्य है सीकर की धरती पर राम दरबार को तोड़ दिया जाता है तो दुनिया के, देश और दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण होता है। यह अंतर साफ दिखाई देता है। यहां अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 4 धाम को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाता है। काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, चाहे उज्जैन के महाकोल महालोक को आज पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है। यह अंतर देश की जनता देख रही है। यह अंतर भी देश की जनता देख रही है कि जिन आतंकवादियों को राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन ले, जिन आतंकवादियों को तुम्हारी आक्रमणता के कारण बरी हो गए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राठौड़ साहब का, जो सब कुछ कार्यक्रम छोड़कर उन परिवार के लोगों का, भले राजस्थान सरकार तेरे खजाने में पैसा नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए चाहे सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, आप दिल्ली उन परिवार के लोगों को ले जाकर वहां एसएलपी धारक कराने का काम करें। और आपको तो ध्यान होगा ये 2008 में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी का राज था, तुरंत कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के दम पर लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी। यह आतंकवादियों के प्रति प्रेम कहां से दिखाई देता है? और ये इनके खानदान का रिकॉर्ड उठा के देखो तो याकूब मेहमान से लेकर
अफजल गुरु तक और बाटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी मरते हैं लेकिन इनकी अम्मा के आंख में आंसू आते हैं। और यहां भी उन्हीं को खुश करने के लिए आतंकवादी राजस्थान में अपने बचाव के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील ले आते हैं। मैं बंधुओं आपके सामने बहुत मार्मिक बात कर रहा हूं। समझने की आवश्यकता है कि राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 71 लोगों की अपनी पैरवी करना सरकार की ओर से जो मसौदा बना है, दुर्भाग्य है कि 38 दिन तक वो डबल एजी गायब हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, ये राजस्थान किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज इस विकास की बातें कहते हैं कि 500 रुपया गैस का देंगे। आप अंतिम समय में, आजकल मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक बुजुर्ग एक झोपड़ी में अंतिम समय में रहता है, बच्चे उसकी सेवा करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज 1 करोड़ उस गौशाला में दे देना, 1.5 करोड़ वहां बीकानेर के पास में उस गौशाला में दे देना। वो बच्चे कहते हैं, बोले बाबूजी, पिताजी, आप ये घोषणा तो कर रहे हो झोपड़ी में लेटे लेटे, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? बोले भाई हमारा तो अंतिम दिन है, रोता नहीं जो मुझे मारा, घोषणा कर ली, मारो और कोई काम है। तो ये अंतिम दिनों वाली सरकार है। इनका अनुभव पुराना याद दिलाता हूं कि पिछली बार भी आपने ऐसे ही घोषणा की थी, तब आपके पास नेता प्रतिपक्ष बनने जितने विधायक रह गए थे, लेकिन राजस्थान की जनता इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले जितने विधायक भी आपके जीतने वाले नहीं है राजस्थान में। क्योंकि आपने राजस्थान को दिया क्या? विकास के मामले में आज माननीय अर्जुन जी बैठे हैं, या बड़ा हॉस्पिटल बना है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्योंकि मोदी जी और अर्जुन जी का नाम होगा इसलिए वहां डॉक्टर नहीं भेजेंगे। या ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, आपके गांव में उठा के देख लो, 4.5 वर्षों में पंचायत के विकास के लिए, पंचायत समिति के विकास के लिए, जिला परिषद के विकास के लिए और नगर निगम के विकास के लिए अगर कोई एक पैसा भी आया है, वो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भेजा है। गांव में स्कूल बना है, विद्यालय बना है, हॉस्पिटल बना है, तो उसका पैसा मोदी की सरकार ने भेजा है। नरेगा के मजदूर का पैसा मोदी जी की सरकार ने भेजा है। मुफ्त में अनाज अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री सड़क बनी है, हाईवे बना है, तो मोदी जी की सरकार ने बनाया है। आयुष्मान भारत में मुफ्त में इलाज हुआ है तो मोदी जी की सरकार ने कराया है। बच्चे के जन्म से लेकर जननी सुरक्षा में पैसा डाला है तो मोदी जी की सरकार ने डाला है। आयुष्मान भारत योजना में, चाहे अन्य योजना में मोदी जी पैसा दे रहे हैं। आपने किया क्या है? आपने भी बहुत कुछ किया है। आपने किया है राजस्थान की धरती पर कोई प्रभु श्री राम का नारा लगाए तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने का जुर्म राजस्थान की सरकार ने किया है। आपने किया है उदयपुर के उस कन्हैया का मर्डर हो गया तो वो अपनी गिड़गिड़ाकर अपनी एप्लीकेशन देता रहा कि आतंकवादी कुछ लोग मुझे डरा रहे हैं, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। लेकिन आपने उसको सुरक्षा नहीं देने का पाप किया है राजस्थान की सरकार ने। आपने पाप किया है करौली में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, राजस्थान में आए दिन दंगे कराने का पाप किया है। और आपने पाप किया है मेवाड़ की दरा ने, राजस्थान की दरा, और वीर शिवाजी ने हमेशा से भगवा पताका लेकर मुगलों को परास्त करने का काम किया। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से कहता हूं, वीर धरा के बैठे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं। मुगलों के आगे राणा का भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे, पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, भगवा के अपमान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी।
और आपका आश्चर्य होगा, हम तो हरे रंग से भी प्यार करते हैं, हम सफेद रंग से भी प्यार करते हैं और हम भगवा के लिए जान दे देते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार भगवा फहराने पर भी प्रतिबंध लगाती है। राजस्थान की सरकार रामनवमी और नववर्ष मनाने के लिए शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाती है। राजस्थान की सरकार प्रेम उमड़ता देखकर पीएफआई जैसे संगठन को परमिशन दे देती है, लेकिन बाबा रामदेव रे जाने वालों के लिए शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाती है और डीजे पर प्रतिबंध लगाती थी। सुन ले राजस्थान सरकार, हमारे देशभक्ति और आध्यात्म के भजनों पर बैन लगाओगे तो तुम्हारा ऐसा 2023 में डीजे बजाएंगे कि जिंदगी भर राम यादें आते रहेंगे। क्योंकि ये यही लोग हैं, अभी रंधावा जी ने कहा था कि मोदी को खत्म कर लेंगे, वही रंधावा जी कह रहे थे कि राम हमारे भी हैं। आप भूल गए क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपने ही कहा था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं। तो राम ने भी सोच लिया कि जो राम के काम के रहे वो जो राम के काम के नहीं। तो मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने लंपी के समय सोने का काम किया। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिसने युवाओं के साथ धोखा दिया। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिसने सुरसागर जैसे प्रमुख स्थान के विकास को अवरुद्ध किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने बिजली के दाम देश में सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने पेट्रोल और डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा